भावनात्मक रूप से मजबूत होना, खुश होना और अच्छी सोच रखने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, वो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज का वीडियो है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में और उससे इमोशनल वेलबींग को होने वाले लाभ, इस चीज़ के बारे में। तो मैं आज बहुत सारे इंग्लिश टर्म यूज़ करूँगा, लेकिन मेरा तात्पर्य यही रहेगा कि आप तक ये सब जो अर्थ है वो अच्छे से पहुँचे और आपको इन सब से एक अच्छा बेनिफिट हो, एक अच्छा लाभ हो। तो आज हम लोग बात करेंगे 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जो इमोशनल इंटेलिजेंस में आते हैं, कि जिससे आपके भावनात्मक रूप में परिवर्तन होने के चांसेस है और भावनात्मक रूप से आप मजबूत हो सकते हो, खुश हो सकते हो और ये मेंटेन रख सकते हो बहुत लंबे समय तक। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस ही क्यों और वो क्या प्ले करता है रोल आपके लाइफ में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हमें चाहिए आजकल के टॉक्सिक लाइफ में काम करने के लिए अच्छी तरीके से। अलग अलग सिचुएशन होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, उनसे बात करने के लिए हमें इमोशनली सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो हमें जानने की ज़रूरत है खुद के इमोशंस के बारे में पहले, और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम लोगों तक हमारे अच्छी भावनाएं पहुंचा सके, उनसे झगड़ा भी ना हो और हमारे काम भी अच्छे हो जाए और हमारी मानसिकता अच्छी रहे आखिर में। तो इसलिए आज हम अपने पहले कंपोनेंट की तरफ देखेंगे, पहले पॉइंट की तरफ देखेंगे, वो है अटेंशन या किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान लगाना। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है ध्यान लगाना? क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो हम आजू बाजू की सब चीज़ें भूल जाते हैं और हम सिलेक्टिवली उन्हीं चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ध्यान लगाना, ताकि हम लोगों के साथ इमोशनल मैनिपुलेशन ना हो, हम लोग कठपुतली बन के ना रह जाए हमारे भावनाओं के, और भावनात्मक तरीके से हम लोग कमज़ोर ना पड़ जाए। इसीलिए अटेंशन की ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है। तो ध्यान बढ़ाने के लिए आपको मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा, वो आप दिन में 15 से 20 मिनट कर सकते हो। और ये इसीलिए है ताकि आप आपके पूरे गोल्स अचीव कर सको लाइफ में, भावनात्मक रूप से मजबूत रहकर। तो पहला एक्सरसाइज है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आपकी श्वसन प्रक्रिया। 5 मिनट तक आपने सिर्फ अपने श्वसन प्रक्रिया के ऊपर ध्यान देना है और बाकी किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है। 5 मिनट के बाद 5 मिनट और आपके बॉडी पार्ट्स के ऊपर ध्यान देना है, डिफरेंट अंगों की तरफ ध्यान देना है, उसमें क्या सेंसेशन है, क्या वाइब्रेशन है, उसके तरफ ध्यान देना है। उसके बाद आपने 5 मिनट के लिए आपके आजू बाजू के वातावरण के पास ध्यान देना है, उसमें कौन से आवाज़ें आ रही है उसके पास ध्यान देना है। पंछी होंगे, पेड़ों की एक अलग तरह की आवाज़ होगी, उनके पत्ते हिल रहे होंगे बिकॉज ऑफ एयर। उसके बाद आपने कोई चीज़ खानी है और उस खाने के टेस्ट के ऊपर अपना ध्यान लगाना है। इससे होगा क्या, आप अलग अलग चीज़ों के ऊपर अटेंशन दोगे, ध्यान दोगे, और इससे आपका ओवरऑल पूरी तरीके से आपके जीवन में जो ध्यान का इम्पोर्टेंस है वो आपको पता चलेगा, वो आपका बढ़ जाएगा। और आप जो कोई चीज़ करोगे उसके बाद उसमें आप पूरा 100% ध्यान लगाओगे। अब जब आप ध्यान लगाना सीख गए हो, हम लोग दूसरे विषय की तरफ जाते हैं। अब इसमें दूसरे कंपोनेंट की तरफ, जो है इमोशनल अवेयरनेस या भावनात्मक रूप से जागरूक रहना। कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ आपको रिमोट कंट्रोल से आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये आपने ध्यान रखने की ज़रूरत है। कौन से ऐसे चीज़ है कि जो आपको बिना मतलब परेशान करते हैं, इनको आप डायरी के ऊपर लिख सकते हो। कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आपको भावनात्मक रूप से थोड़ी कमज़ोर करती है, जिससे आप थोड़े से दुखी हो जाते हो, जिससे आप थोड़े से डिप्रेशन में चले जाते हो।
ये आपने लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये नकारात्मक सोच या नकारात्मक एनर्जी कहाँ से आ रही है, कि जो आपको जो एक पॉजिटिव इंसान है उसको नकारात्मकता की तरफ लेके जा रही है, तब तक आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। आपने रोज़ डायरी के ऊपर ये लिखना है कि कौन से ऐसे सिचुएशन है, लोग हैं, या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से ये नकारात्मकता आ रही है आपके अंदर, ताकि आप अपने तीसरे विषय के लिए मजबूत हो पाए। तीसरा विषय है इमोशनल रेगुलेशन, या भावनाओं को कंट्रोल करने की क्षमता। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि नकारात्मकता आ कहाँ से रही है, तब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, खुद के इमोशंस को। और अगर आपने कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपको उस चीज़ में यश प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए अब इमोशनल रेगुलेशन के तीसरे विषय में आपको ये तो पता चल चुका है कि कौन सी ऐसी जगह है, कौन से ऐसे लोग हैं जिसकी वजह से वो नकारात्मकता आपके पास आ रही है, आप दुखी हो रहे हैं, आपके अंदर एक घबराहट है, तो उसको आपको चेंज करना है। तो उस सिचुएशन में आप किस तरह से आप रिएक्ट करते हो, प्रत्युत्तर देते हो, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला उपाय मैं बताऊंगा सेल्फ टॉक, खुद के साथ वार्तालाप करना पॉजिटिवली, कि हाँ मैं इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ, मैं इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ। ये जब आप बार बार खुद को बोलोगे, अपने आप उस सिचुएशन में खुद को डिस्ट्रैक्ट कर दोगे। जब वो नकारात्मक इंसान आपसे कुछ बोल रहा है, आपने खुद से सेल्फ टॉक करना है, आई एम पॉजिटिव, मेरे को इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दूसरा उपाय है रिलैक्स करना, डीप ब्रीदिंग करना। जब वो इंसान ऐसे बोल रहा है तब आप एक दो लंबे लंबे सांस ले सकते हो, जिससे आपका स्ट्रेस जाता हुआ आपको दिखेगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना है जिससे आपको वो नकारात्मकता छू ना पाए, आपके दिल तक ना पहुंच पाए। अब हम लोग जाएंगे अपने आखिरी के विषय की तरफ, आखिरी कंपोनेंट की तरफ, जो है आइडेंटिफिकेशन या पहचानना। अब कौन सी चीज़ें पहचाननी ज़रूरी है? आपको पहचानना ज़रूरी है कि क्या कौन सी चीज़ एक गलती है, मिस्टेक है, और कौन सी चीज़ एक फेल्योर है, मतलब फेल हो जाना है। तो अगर आपको कोई इंसान बिना मतलब परेशान कर रहा है, या ऐसी कोई चीज़ है कि जो आपको परेशान कर रही है बिना मतलब, और जिसका आपके लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर आपने उस चीज़ की तरफ एक बार ध्यान दिया तो बोल सकते हैं आपकी गलती हो गई, क्योंकि उससे आपको अंदरूनी तौर पे तकलीफ़ हुई, आपकी इनर पीस छिन गई। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ की तरफ ध्यान दिया जो आपके लिए ज़रूरी नहीं थी। लेकिन अगर ये बात आपको एक बार में ना पता चले और बार बार उसके वजह से आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो, तो ये एक फेलियर हो सकता है आपके पार्ट में। तो ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ है कि जो मुझे नकारात्मकता पहुंचा रही है, और उस चीज़ से जल्दी दूर हो जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरी चीज़ जो पहचानने जैसी है आपके खुद के लाइफ में, वो है पर्सनल आपके गोल वर्सेस प्रोफेशनल गोल। मतलब वैयक्तिक आपके खुद के जो टारगेट है वो, और जो आपके करियर से रिलेटेड गोल्स है वो। किसी का पर्सनल लाइफ में अच्छे हॉबीज़ फॉलो करना उसका पर्सनल गोल हो सकता है कि जो उसको आनंद दे, और किसी के लाइफ में करियर में मुझे सबसे बेस्ट करना है, ये उसका प्रोफेशनल गोल हो सकता है, प्रोफेशनल टारगेट हो सकता है। अब आपकी भावनात्मक रूप से आप शक्तिशाली कब बनेंगे? जब आप इन दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को दूर कर दोगे, सेपरेट कर दोगे, और एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर नहीं होने दोगे, तभी आप भावनात्मक रूप से शांत और शक्तिशाली बन सकते हो। अगर आप लोगों को ये विषय पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, दिस चैनल, और बेल बटन दबाना मत भूलिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपको क्या लगता है भावनात्मक रूप से शांत रहना, मजबूत रहना कितना ज़रूरी है, और आप लोग इसके लिए क्या क्या चीज़ें करते हो।
और अगर आपको इस वीडियो में से कुछ चीज़ें पसंद आई तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना दोस्तों। थैंक यू।